कभी सोचा है कि आध्यात्मिक मुक्ति मतलब मोक्ष मरने के बाद मिलने वाला कोई इनाम नहीं, बल्कि एक ऐसी स्टेट हो जिसे हम इसी जिंदगी में जीते जी महसूस कर सकते हैं। सुनने में ये बात बहुत बड़ी लगती है ना? तो आज हम संत महर्षि मेही की शिक्षाओं के जरिए इसी कमाल के विचार की गहराई में उतरने वाले हैं। और शुरुआत होती है इस एक पंक्ति से जो ना पूरे नजरिए को बदल देती है। जीवत मुक्त सोई मुक्ता हो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है। मतलब एकदम सीधा और साफ कि असली आजादी मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी ही मिलती है। तो सवाल उठता है कि जीते जी मुक्त होने का आखिर मतलब क्या है ना? चलिए इस बड़ी और काफी जरूरी बात को थोड़ा और खोल कर समझते हैं। देखिए, इस अवस्था का एक बहुत खास नाम है जीवन मुक्ति। इसका मतलब है इसी शरीर में रहते हुए जन्म और मृत्यु के जो चक्कर है ना, उससे आजाद हो जाना। ये एक ऐसी स्पिरिचुअल फ्रीडम है जो जिंदा रहते हुए मिलती है। और इसके पीछे का तर्क आप देखेंगे बहुत ही सरल और गहरा है। संत एक सीधा सा सवाल पूछते हैं कि भाई, अगर कोई इस शरीर में रहते हुए आजाद महसूस नहीं कर सकता तो शरीर छूटने के बाद कैसे कर लेगा? आखिरकार मुक्ति तो चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस का एक एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस तो तभी होगा ना जब कोई जिंदा हो। ठीक है, तो अब जब हमें जीवन मुक्ति का मतलब थोड़ा बहुत समझ आ गया है, तो चलिए उन आम गलतफहमियों को भी देखते हैं जो अक्सर लोगों को इस रास्ते पर भटका देती हैं। यहाँ ना सोच के दो तरीकों में एक बहुत बड़ा फर्क साफ साफ दिखता है। एक तरफ लोग ये मानते हैं कि मुक्ति या तो मरने के बाद मिलेगी या फिर किसी तीर्थ यात्रा पर जाने से। लेकिन महर्षि मेही की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि सच्ची स्वतंत्रता किसी बाहरी जगह पर नहीं बल्कि हमारे अंदर की ही एक स्टेट, एक अवस्था है। और इस बात को समझाने के लिए ये उपमा, अरे वाह, कितनी गहरी है। मतलब जीते जी अपने भ्रम को दूर नहीं किया और मरने के बाद मुक्ति की उम्मीद लगा ली। जानते हैं ये कैसा है? ये ठीक वैसा है जैसे कोई प्यासा इंसान सपने में पानी ढूंढ रहा हो। प्यास बुझेगी तो नहीं, बस तड़प बढ़ेगी। हाँ, लेकिन एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या मोक्ष पाने की इच्छा करना ये खुद एक बंधन नहीं है? इसका जवाब बड़ा खूबसूरत है। देखिए, मोक्ष की इच्छा को ना भूख की तरह समझिए। जब खाना सामने आता है तो भूख अपने आप खत्म हो जाती है ना? ठीक वैसे ही जब मंजिल मिल जाती है तो उसे पाने की चाह भी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। तो ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी फिलोसॉफिकल बातें नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर हर रोज अपनी डेली लाइफ में चला जा सकता है। चलिए देखते हैं कि ये होता कैसे है। हाँ, ये बात सच है कि इस रास्ते पर चलने के लिए तन और मन दोनों की ताकत लगती है। और कई बार ऐसा भी होगा जब प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना बहुत मुश्किल लगेगा। तो ऐसे में सलाह बहुत सीधी और सच्ची है। जैसा बन पड़े करते रहो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। मतलब बस लगे रहना जरूरी है। इस रास्ते को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने के लिए ना 3 कदम बताए गए हैं। पहला, अपने देश और समाज की सेवा करो। दूसरा, ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाओ। और तीसरा, ध्यान और भक्ति में मन लगाओ। देखिए, ये रास्ता दुनिया से भागने का नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी को जीने का है। पर हाँ, मन में एक सवाल तो आता ही है कि मान लीजिए अगर इस एक जिंदगी में मंजिल नहीं मिली तो क्या सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका जवाब छिपा है आत्मा के लंबे सफर की समझ में। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारी की हुई मेहनत जन्मों जन्मों तक हमारा साथ देती है। इसे आप आत्मा की तरक्की का एक नक्शा समझ सकते हैं। देखिए, इस जीवन में जो भी अभ्यास हम करते हैं ना, वो अगले जन्म के लिए एक बेहतर जमीन तैयार करता है। हमें बेहतर शरीर, मन और बुद्धि मिलती है, और ये सिलसिला ये चलता रहता है। हर जन्म में आत्मा और ज्यादा मजबूत होती जाती है, जब तक कि वो अपनी आखिरी मंजिल यानी परम मुक्ति तक पहुंच नहीं जाती। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि कोई भी कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाती। इस जिंदगी में बोया गया हर एक बीज अगले जीवन में एक मजबूत पेड़ बनता है। ये एक ऐसा सफर है जो हमेशा आगे ही बढ़ता है और उम्मीद से भरा हुआ है। और अंत में कबीर की ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है। कहे कबीर, सोई जन गुरु है, काटी भ्रम की फांसी हो। यानी सच्चा गुरु असल में वही है जिसने पहले खुद अपने भ्रम के फंदे को काटा हो। और यही बात हमें याद दिलाती है कि असली आध्यात्मिक ऊंचाई का असल मतलब क्या होता है।